हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्य एजुकेशन ग्रुप। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जुडिशरी के सबसे मेन सब्जेक्ट पर, जिसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसके हम सेक्शन 2 की बात करते हैं। जो ये नियम कहता है, ये सेक्शंस कहता है कि इस टॉपिक में या इस चैप्टर में जो भी डेफिनेशंस हैं उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्ट की। इसको मैं अपने सबसे अच्छी बात करा दूं कि जो हमारे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है, इनको याद करने का तरीका बहुत बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। तो देखिए, मैंने इसको क्रम में रखा है CDEF के बाद पूरा ABCD में MNPRS, मतलब आप A to Z में इसको अरेंज किया। ये बहुत बढ़िया किया इन्होंने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी से हमारे पास दो टॉपिक स्टार्ट होते हैं। अगर आपको याद करना है तो आप ABCD में से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो सी से हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होते हैं कोर्ट। कोर्ट कहता है, कोर्ट मीन्स एक न्यायालय, जहां पर कोई भी न्यायाधीश या मैजिस्ट्रेट बैठता है वो हमारा कोर्ट कहलाता है। फिर देखते हैं हम बात सी मतलब होता है कंक्लूसिव प्रूफ, मतलब हमको इन फैक्ट्स को लेकर चलना है। तो कंक्लूसिव प्रूफ का होता है निश्चायक सबूत, मतलब अगर आप किसी भी केस के या किसी भी रिलेटेड ऐसे कोई भी टॉपिक्स हैं जिन पर हम अपने केस को एक बार अगर हम किसी टॉपिक को प्रूव कर दें तो दूसरे टॉपिक को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए का खा ही नहीं सकता है ना। तो वो आपके पास कोई चीज रखी हुई है, वो खत्म हुई है। अब वो कोई छोटा बच्चा है, अब वो खा ही नहीं सकता है, तो आपके यहाँ की चीज खत्म कैसे हुई? तो जैसे अगर आपने प्रूफ कर दिया कि वो खा ही नहीं सकता है, तो जो ये खत्म हुई चीज है वो ये इसने किया ही नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास निश्चायक सबूत, कि जब हम किसी एक चीज को ऐसा प्रूफ करते हैं तो वो हमको दूसरी चीज को प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो कहलाता है निश्चायक सबूत। फिर बात होती है डिसप्रूफ, मतलब ना साबित करना। ना साबित करने का मतलब है कि जिसके लिए हम कोई भी एक टॉपिक ऐसा लेते हैं जिसको हम प्रूफ ही ना कर पाए, वो ना साबित या डिसप्रूफ की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर अगला सेक्शन हमारे पास डॉक्यूमेंट। जो अगला डॉक्यूमेंट जो टॉपिक है वो है क्या? दस्तावेज। अब दस्तावेज क्या क्या हो सकते हैं? मान लीजिए एक कोई केस है, अब उस केस में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या क्या आएगा? आपने अगर कोई दस्तावेज प्रूफ किया है, कोई लेटर प्रूफ किया है, या कोई आपने कोई शिलालेख प्रूफ किए हैं ना, जो भी आपने पेश किया है, और उसके लिए आप कोई भी जैसे जब्ती हुई अगर, तो वो जो आप प्रूफ कर रहे हैं, या कोई आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में CD DVD, या तो आप कोई चैट इन तरह का अगर, या मेल, ठीक है, इस तरह से अगर आप कोई डॉक्यूमेंट इसमें कोर्ट में पेश करते हैं, वो सारे चीज़ डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर हमारी बात आती है एविडेंस की। अब एविडेंस में भी वही चीज़ आती है, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए आप जो एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं वो एविडेंस में आ जाएगा। फिर कहलाता है फैक्ट। फैक्ट ऑफ द केस क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़, जैसे कि हम किसी भी केस को उस टॉपिक पर फिक्स करें कि यही फैक्ट है ना, अगर हम इस फैक्ट की बात करते हैं तो ये हमारे केस का एक नहीं, तो ये हमारे पास हो जाएगा फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या कहलाता है कि जो जिस चीज़ पर विवादक तथ्य, आप किस केस को या किस टॉपिक को लेकर कोर्ट में आए हैं, वो हमारे पास विवादक तथ्य होंगे। फिर क्या करता है? मे प्रिज्म। अगर कोर्ट चाहे तो इसको प्रिज्यूम कर सकती है। मे प्रिज्यूम का मतलब वो प्रिज्यूम कर सकती है, अवधारणा कर सकती है कि हाँ ये व्यक्ति ने ऐसा किया होगा। मे भी, मे प्रूव कर सकती है, मतलब ऐसा प्रिज्यूम कर सकती है वो कोर्ट कि हाँ ये ऐसा है। बट उसके लिए क्या चाहिए? सारे हमारे पास उसके लिए एविडेंस लाने पड़ेंगे, सब चीज़ करना पड़ेगा, वो अदर बात है। पर हम देख करेंगे नॉट प्रूव्ड। मान लीजिए साबित नहीं हुआ, आपने कोई चीज़ को उसको कह दिया कि भैया ये ऐसा क्रिमिनल है, बट वो हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ना साबित की श्रेणी में आएगा। फिर हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है प्रूव्ड। अगर आपने कोई केस लिया है या कुछ किया है, किसी को केस में आपने डाला है, तो वो क्या कहलाएगा? हमको उसको प्रूफ करना पड़ेगा, या उसके जो भी जिस क्राइम के लिए हमने उसको रखा वो हमको प्रूफ करना पड़ेगा, वो प्रूफ में आ जाएगा। फिर रेलिवेंट क्या होता है? अगर मान लीजिए हम कोई तथ्य की बात करते हैं, रेलिवेंट करते हैं, कि जैसे इस व्यक्ति ए ने बी को मारा है, तो ए ने बी को मारा है, तो ये कैसे प्रूव होगा? तो हम इसमें देख सकते हैं कि मान लीजिए बी ने ए को धमकी दी होगी शायद, फिर जैसे ही उसने धमकी दी है और उसके बाद ही उसका मर्डर हो गया है, ठीक। तो ये से क्या है? ये रेलिवेंट कहलाएंगे, उस फैक्ट के लिए क्या कहलाएंगे? रेलिवेंट कहलाएंगे। मतलब कोई भी चीज़ ऐसा लगे जो उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, वो उसके रेलिवेंट होगी। फिर आएगा हमारे पास सेल्फ प्रिज्यूम, या अवधारणा करेगा। मतलब इस सिचुएशन में जब दोनों बातें प्रूव हो जाती हैं, उस सिचुएशन में कोर्ट एक खुद का एक एजम्पशन रखता है कि हाँ इनने ये कहा, इसने ये कहा, अब हम उस पर क्या कर सकते हैं? उसका निर्णय सुना सकते हैं। तो ये निर्णय सुनाने के पहले का चीज होता है कि जिसमें वो क्या कर सकता है? न्यायालय शेल प्रिज्यूम कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन नंबर 2 को
जो डिफाइन किया गया है या डेफिनेशन रखाई गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को इस पर बहुत फोकस और डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको ये हमारा जो शॉर्ट में एक छोटा सा आपको सपोर्टिंग वीडियो है ये आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। थैंक यू स्टूडेंट्स।